वहां पर एक वैष्णव समाज से परिवार हमको मिलने आया। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। एक वैष्णव की बेटी को अवैध रूप से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले एक मौलवी ने और उसी गांव के एक लड़के ने मस्जिद में उस वैष्णव की बिटिया को बुलाकर सनातन धर्म छुड़वाकर उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया। बच्ची का ब्रेन वॉश इतना खतरनाक किया कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की। कुछ लोग पकड़े गए, वो लड़का भी पकड़ा गया, वो मौलवी भी पकड़ा गया। कुछ रह गए। आज की पूरी पदयात्रा में हमने ज्यादा बोलने को इसलिए नहीं मिला कि जो हमारा माइक सिस्टम है वो कॉर्डलेस वाला है, नेटवर्क वाला, और प्रशासन ने समस्त पदयात्रियों की रक्षा सुरक्षा की और गंभीरता पूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए एक गाड़ी चला दी जैमर वाली। उसमें पूरे नेटवर्क जाम हो जाते। बड़ी खतरनाक गाड़ी। अच्छा, हमें उसका उतना ज्ञान नहीं था, हमें लगता था केवल मोबाइल नहीं चलता। कॉर्डलेस माइक तो ठीक है, ये ड्रोन भी उड़वे वाले उनके एरिया में अपने आप पीछे ऐसे भग जात जैसे चाची सूप रखा खड़ी। हाँ, अपने आप। और एक ड्रोन जबरदस्ती घुस गओ सो गिर गओ। तो हमने पूछा कि इसे चक्कर कहीं आ गया? बोले इसको चक्कर नहीं आए हैं, ये गलत रेंज में आ गया। हम कहा कौन से रेंज में? बोले आपके क्षेत्र वाले में। हम कहा मतलब? बोले जो गाड़ी है जो उनमें किला से निकले वो जैमर की गाड़ी है और उनके आसपास एक भी ड्रोन नहीं फटक सका। उनका बड़ी खतरनाक है भैया। हमारे मन में एक बात आई, काश ऐसी और कोई गाड़ी बने। भगवान वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि दें कि जितने आतंकवादी मजहबी कट्टरपंथी घरों में घुसे हैं उनको निकाल करके बाहर खींचा जा सके। कल की जो घटना हुई दिल्ली में लाल किला में भारत को डराने के लिए, और आज मित्रौल, तुमसरा, मित्रौल, जो उत्साह माताओं के अंदर, वृद्धों के अंदर, सनातनियों के अंदर देखा। आज हमको पदयात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुंबई से नौकरी छोड़कर आया। हमने पूछा नौकरी क्यों छोड़ी? बोले गुरुजी देश बचेगा तो नौकरी तो फिर मिल जाएगी, जब देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे तो नौकरी किस काम की? हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है। देखो, न हमको कोई पार्टी खड़ी करनी है, न हमें चुनाव लड़ना है, न किसी को जिताना है। ये तो स्पष्ट ही सुन लो। हम ये हमारे साथ ये जो महात्मा पुरुषार्थ कर रहे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी को तो परसों हमने बताई नहीं है बात। परसों इतना कष्ट हुआ कि नाक से खून आया, फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जाग कर आ गए। महंत राजू दास जी के पांव में कांच लग गया। कल रात को ही डॉक्टर को बुला करके ऑपरेशन करवाए। फिर भी हमने डांटा भी, कहा महाराज आप वो पहनो, सॉक्स मोजा पहनो। हम तो पहने हैं क्योंकि पिछले बार में हमारे पांव बहुत फट गए थे तो पूरे देश की नजर पावन पे हो गई थी, और हम नहीं चाहते हैं कि लोग अपने लक्ष्य से या विषय से भटके, इसलिए इस बार हमने सॉक्स पहने।
हाँ उतने तो नहीं पर राहत है। अब सॉक्स भी आगे के लगे ऐसे फट जा, जैसे बिल्कुल इनको जो है हम तो मेला वाली बात बता रहे हैं। मेला में नहीं वो गुब्बारे लगाने के बाद बंदूक मारी जाए तो जो दीवार लगी रहा वो में वो की हालत हो जाती वैसी मोजा की होगी। पर इतना कष्ट सहकर महंत राजूदास जी महाराज जी भी पूरे बल के साथ, माधव भैया भी स्वास्थ्य ठीक नहीं फिर भी लगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं 90-90 साल की माताएं 20 किलो की पोटली सिर पे रखे और जा रही। हमने पूछा कि कहां जा रही? पदयात्रा में। किसकी पदयात्रा में? हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा। हमने पूछा उससे क्या होगा? जवाब सुन के हमें भी बोले महाराज हमारी तो उम्र निकल गई, हमारे बच्चा खुशी रहे इसलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसी निष्ठा श्रद्धा, धन्य है आप लोग। ये आस्था को, ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। धन्य है हरियाणा, हरियाणा की धरती पर अभी हम 1-2 दिन और हैं। कल होडल पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम कल होडल में करेंगे, फिर परसों उत्तर प्रदेश को स्पर्श करेंगे। 15 और 16 तारीख के लिए आप लोग पूरे मित्रौल, पलवल और खासकर अब फरीदाबाद वाले तो हमारा यहीं से संदेशा सुन लो। हमने फरीदाबाद की सड़कों पे एक बात कह दी थी तो कई लोगों को बड़ी आग लगी। कुछ लोग आज हमसे कह रहे थे आपकी उसी बात पे लफड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि यदि हुआ है तो अब हम वो और कहेंगे। हमने वहां चौराहे पे खड़े होके कहा तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो कई लोगों ने पोस्ट कट कर करके हमारे विरोध में लिखा, ट्वीट किया। तो हमारी जो टीम है उन्होंने कान में आके बताया कि ये बहुत हल्की बात है, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम की बाबर हल्की बात है? विदेशी आक्रांता है, तोरो कक्का है का? तोरो अंकल जी है का? नहीं। हम कहा जिनको बुराई लगती है उनके कमेंट में लिखो तुम्हारे चाचा जी हैं क्या? सो चुप हो गए। अब चेले तो चेले ही होते, बेचारे बोलेंगे क्या? चुप हो गए। हम उसी से पूछ लिया, हम कहा एक बात बताओ बाबर तुम्हारे चाचा जी हैं? बोले नहीं। हम कहा विदेशी आक्रांता है, रघुवर के देश में बाबर का क्या काम है? ये बात बल्कि हमने कह दी थी ऐसी मस्ती मस्ती में। हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके मोहम्मद साहब की परंपरा, कुरान की परंपरा जो भी है, सबको अपनी अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। ईसाइयों को भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, हमको भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है और अपनी बात का प्रचार करने का संविधान से अधिकार है। भैया आप और एक बात और कहें, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये संविधान में ना लिखते तो आज हम लोग पदयात्रा भी ना कर पाते। ये संविधान की ही देन है जो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये उसमें लिखा है संविधान में, सबको अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। तब तो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर भैया फरीदाबाद वालों हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, सावधान रहना। हो सकता तुम्हारे घर के बगल में कोई दूसरा डॉक्टर हो, तो चेक कर लेना आदमियों वाला है के पर चिंता ना करो। पूरे देश की और हरियाणा पुलिस बहुत खतरनाक है, ऐसे लठ बजाती है आदमी 6-7 महीना तो लेटरिन सीट पे नहीं बैठ पाता है। हाँ है? और गिनती से मारती है हरियाणा पुलिस, लेकिन इनकी पुलिस, हरियाणा पुलिस की गिनती भी बहुत खतरनाक है। 100 जब मार ले तो कहते 1,
तो जिसको पिटाई 100 लगती है वो पूछता है 100 हुए हैं, बोले 00 हमारे यहाँ गिना ही नहीं जाता, 1 हुआ है। बोले ऐसे कितने पढ़ रहे हैं, बोले गिनती नहीं। तो बाकी चिंता ना करो फरीदाबाद वालों, और बाकी यदि तुम्हें जरूरत लगे हमें बता देना, हम यहीं से लौट आएंगे वापस, बाद में पद यात्रा कर लेंगे जय बजरंगबली की, फिर लौट जाएंगे। क्या 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में पहुंच जाएंगे, 2 दिन में फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन तुमसे एक बात हम कहेंगे, सब समाज के पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, पदयात्री भी हमारे बैठे हैं। आप लोगों को लगेगा गुरुजी आज बड़ी बहकी बहकी बातें कह रहे, बुद्धिमान समाज हमारी बात सुने और फिर हम अपनी बात विराम करेंगे। सुनो, बांग्लादेशी हिंदुओं के पास तुम्हारे जैसी ही पढ़ाई लिखाई थी, व्यापार था, मकान था, दुकान थी, लेकिन कट्टर मजहबी पंथ की सोच विचारधारा के लोगों ने मकान जला दिया, संपत्ति लूट ली, संतति की इज्जत लूट ली और मारकर भगा दिया। इससे सिद्ध होता है धन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन महत्वपूर्ण है, और जीवन के लिए देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग असुरक्षित रहेंगे। देश को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण भारतीय लोगों को छोटा छोटा सा डोनेशन भारतीय आर्मी को देना चाहिए, क्योंकि वो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। अंतिम बात, समस्त बुद्धिजीवी लोग हमारी बात को सुने, ये पदयात्रा केवल और केवल सनातनियों की एकता के लिए है, और जो अपने आप को सनातनी नहीं मानता, भारतीय नहीं मानता, उनके लिए नहीं। इस देश में जन्म लेने वाला हर वर्ग समाज का व्यक्ति सनातनी है। तो अब चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो या मुसलमान हो, सबके सब भारतीय हैं, सबके सब सनातनी हैं, और उन सबकी एकता के लिए ये पदयात्रा है। बात समझ आई? अब जिनका जमीर देश के प्रति जिंदा हो, हिंदुत्व के प्रति जिंदा हो, वो पदयात्रा में आना, नहीं तो घर पे ही रील देखते रहना। और एक बात हिंदुओं याद रखना, तुम्हारे बच्चों को रील ने ही बिगाड़ा है, रियल कम हो गए। रील बनना बुरी बात नहीं है, खूब बनाओ, पर रियल भी बने रहो, ये मत भूल जाओ। आज का सूत्र है, खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। बहुत बोझा मानकर पदयात्रा नहीं करना, प्रसन्नता पूर्वक करना। तुम्हारे आज के पांव के छाले भविष्य के दुख को दूर करेंगे, तुम्हारी आज की पीड़ा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करेगी, तुम्हारा आज का दर्द भविष्य के भारत का दर्द मिटाएगा, और तुम्हारा आज का त्याग भविष्य में भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए 15 और 16 तारीख को हमारे जितने भी बागेश्वर धाम के दीक्षित शिष्य हैं, ये बात संस्कार वाले नोट कर लें, जितने भी दीक्षित शिष्य हैं, सन्यासी बाबा की साधना वाले हैं, हिंदुत्व विचारधारा के जितने संगठन हैं, गौरक्षा संगठन, विश्व हिंदू परिषद,
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संगठन, बजरंग दल, बानर सेना, मुगदर सेना, श्री राम सेना, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, साधु संतों का कमंडल, मठों के महंत, आचार्य, पुजारी, सेवकगण, ब्रज के प्रति प्रेम करने वाले लोग, यमुना मैया के प्रति क्रांति करने वाले लोग, गंगा निर्मल गंगा आरती समिति संगठन के लोग, गौ सेवा दल, गौ रक्षा दल, जितने भी भारत के सनातनी संगठन हैं, 16 तारीख का वृंदावन में आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। भीड़ जुटाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे, हिंदुओं की एकता की ताकत दिखाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। हमें ऐसा करना नहीं था, पर विधर्मियों ने इस प्रकार की घटनाएं करके हमको और ज्यादा जगा दिया है। इसलिए 16 तारीख को सभी बागेश्वर धाम के पागल, यदि सामर्थ्यता है, क्षमता है, किराया भर की भंडारा हम करवाएंगे। पूरे ब्रजवासी स्वागत में लगे। ब्रज क्षेत्र के जितने लोग हैं, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, कोसी, छाता, रमण रेती, गोकुल, वृंदावन, चौमा, छटीकरा, डींग, ताल, पैगांव, महाबर, कामा, बलदेव, मथुरा, जहां जहां भी जिस जिस गांव तक हमारी आवाज जाए, सभी ब्रजवासियों को 16 तारीख का हिंदू एकता की शपथ लेने का निमंत्रण है। कहां पर आना है और कितने बजे आना है? सुनो, 16 तारीख को 4 धाम पर दोपहर में 2 बजे आपको पहुंचना है। 12 बजे से ही बैठ जाना। सभी पदयात्री सूचना सुने, 16 तारीख को 7 बजे शाम की बात की आप टिकट करवाना, और 4 धाम में जहां अंतिम दिन का कार्यक्रम दोपहर में 12 बजे से होना है, 12 बजे से ना, 12 बजे है, 2 बजे नहीं है, 12 बजे है। 12 बजे से जो 4 धाम में कार्यक्रम होना है, संपूर्ण पदयात्री वहां पर अपनी यात्रा को विश्राम करने के पूर्व में बीज मंत्र का जाप करेंगे, पूजन करेंगे। एक रात्रि पहले ही हमको आज सूचना मिली, काशी की विद्वत परिषद ने निर्णय लिया, हिंदू एकता की पदयात्रा की सफलता के लिए 15 तारीख की रात को 100 ब्राह्मण पूरी रात हवन करेंगे। ये बात हमने श्री कौशल किशोर मिश्रा जी को कही, उन्होंने हमको सूचना दी कि हो जाएगा, और 15 तारीख को पूरी रात हवन होगा। 16 तारीख को 12 बजे हम सब विश्राम के समय पर वहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, बीज मंत्र जप और सनातन हिंदू एकता का शपथ लेंगे, और 3.0 की घोषणा वहीं पर की जाएगी। पदयात्रा पदयात्रा है, कलश यात्रा या शोभा यात्रा नहीं है। भाव पूर्वक चलना है, नाम जप करते हुए चलना है।
आप लोगों को कष्ट तो बहुत हो रहा है, हो तो हमें भी रहा है, पर हमारा कष्ट बहुत हल्का है, आपके कष्ट से बहुत हल्का है। हमें तो कहीं भी चेले हमारी सुविधा बनाने में लग जाते हैं, आपकी सुविधा तो आपको ही करनी पड़ती, ये हमको कष्ट है। पर हम तो कुछ कह नहीं सकते, इतना कह सकते इस पदयात्रा में बालाजी और सन्यासी बाबा चल रहे, वो जरूर देख रहे होंगे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अंतिम बात आज की रात के संबोधन का, आप लोग आगे ना निकल जाया करो। हम परेशान नहीं हैं, इसलिए कह रहे कि धर्म ध्वज चलता है, वो पीछे रह जाता है, बस इतनी बात है। बाकी कल सुबह 7 बजे हम लोग पुनः पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। भंडारे की व्यवस्था दाएं तरफ में है, यहाँ करंटों से बचना है, जो जनरेटर रखे हैं। बीकेएस कौन सा स्कूल था? बीकेसी है, बीके सीनियर सेकंड। हाँ, तुम एक स्वर में बोलो बच्चों, बोलो बोलो, खड़े होके एक स्वर में बोलो अपने स्कूल का। क्या नारा है आज का? दो रियल हीरो कौन कौन से हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, सीख लिया, ये याद हो गया। जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा, पहले गणेश वंदना, फिर योग के प्रचार के लिए योग करोगे योग रहोगे निरोग, बहुत अच्छा किया। साधुवाद है यहाँ के मंडल को, साधुवाद जिन्होंने सेवा की, पुलिस प्रशासन को लाखों बार धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दें। मंच पर डीसी साहब और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय विराजमान हैं, उन्होंने दिन रात चिंता करके व्यवस्था बनाई, उनको आप दोनों को बहुत साधुवाद। यहाँ के सभी गणमान्य लोगों को साधुवाद, सभी संत जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बुंदेलखंड योगी जी की जय हो। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। अच्छा एक बात बता, तो ठंडी नहीं लगती? खड़ो हो। अरे ऊर्जा तो मिलती है, जब हम सोने चले जाते हैं तब कहाँ से ऊर्जा लेते हैं? अच्छा रात को कपड़े पहन, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, एक बार इन्हें ताली बजाओ कि पूरे भारत का नक्शा बनाए, बॉडी पे घूम रहे हैं तिरंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इन्हें देखते ही हंस जाते हैं, आनंद आ जाता है देख के। हमका चलो बहुत बढ़िया है। हमने क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखी थी, हिंदू राष्ट्र के प्रति शुरू हो गई है, बहुत अच्छा है। साधुवाद सनातन के प्रति होनी चाहिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, ब्रज प्राचीन स्वरूप में रहे, यमुना मैया निर्मल हो, ऐसी हम सनातनियों से प्रार्थना करते हुए, आज रात बहुत हो गई, एक भाव हमें याद आ गया। बागेश्वर धाम से कौन कौन जुड़ा है? एक भजन सुना दें आज बागेश्वर धाम का, तो थोड़ा तुम्हारे भी मन वैसा हो जाएगा। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, उठा दो ना हाथ।
बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। अच्छा, बालाजी का पागल, भैया थोड़ा माइक हमारा तेज कर दइयो, गला कमजोर है। बगल वालो, तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे पूरी ठंडी देश भर की तुमको ही लग रही हो। उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया है। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। हाँ, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? कौन कौन अपनी खाली झोली को भरना चाहता है? जो जो पदयात्रा में चल रहे हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ मित्रोल, तुम शराब वालों के ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे। उठाओ दोनों हाथ। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। हाँ, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका दोनों हाथ उठा करके, जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया है। मेरे बाबा से याराना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। दीवाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। औरंगाबाद वाले भी हैं क्या भैया? कल कौन कौन पदयात्रा में चल रहा? 16 तारीख को कौन कौन आ रहा? पक्का या कच्चा? कितने बजे? पक्का? उठाओ दोनों हाथ। कौन कौन भारत माँ से प्यार करता है? जरा भैया हमारा माइक कर दो, गला बैठा ना। करते हो ना? हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऐ वतन, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले हाथ उठाओ, गाओ। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
हरि बोल। हाँ, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। जरा जोर से गाओ। दिल दिया है